नमस्कार। कक्षा 10 गणित के विषय में आज आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये प्रश्न नंबर 3, इसे आप बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली, एक तरह से मैं कहूँगा कि आप इसको समझ भी लें, 4-5 बार लगाकर रट भी लें, क्योंकि माध्यमिक बोर्ड में, हमारे यूपी बोर्ड में गणित के पेपर में प्रश्न नंबर 7 जो 6-6 नंबर के 2 खंड आते हैं, उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य अंडर रूट 5/3 यानी 5/3 हो, एक माइनस अंडर रूट 5/3। नियम के अनुसार हम सबसे पहले विचार करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुपद है, हमारा 4 घात का बहुपद है। अतः अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 होगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें 2 शून्यक ऑलरेडी पहले से हमें दिया गया है। इसका मतलब बाकी के 2 शून्यक और हो सकते हैं जिसे हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यदि हम इस शून्यक से एक गुणनखंड इसका बनाना चाहें तो 1 घात का एक गुणनखंड होगा। जैसे इसका एक गुणनखंड आप लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 5/3। ध्यान दीजिए, यदि हम इस बहुपद से इसको डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट भागफल आएगा वो 3 घात का आएगा, लेकिन भाग की क्रिया हमारी बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले दिए गए 2 शून्यकों से हम एक घात वाले 2 गुणनखंड बना लेंगे। जैसे एक गुणनखंड हमारा ये हो गया, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3। देखिए ये रूट है नीचे का। यदि इन दोनों गुणनखंडों का हम गुणनफल प्राप्त करें, गुणा करें, तो हमें 2 घात का बहुपद मिलेगा और वो 2 घात का बहुपद भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसलिए अतः जब आप इसका गुणा करते हैं, ये शून्यांक धन में था इसलिए गुणनखंड में ऋण हुआ, ये ऋण में था तो गुणनखंड में धन हो गया। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि एक सर्वसमिका बन गई जिसका रूप है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब यहां गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 स्क्वायर, इट मीन्स दैट, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। अब जाके हमें 2 घात का एक गुणनखंड मिला जो इस बहुपद का गुणनखंड है। अब बिल्कुल स्पष्ट कि यदि हम इस 2 घात बहुपद से इसको डिवाइड करें 4 घात के बहुपद को, तो जो भागफल आएगा वो 2 घात का रहेगा।
घात बहुपद को हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करके बाकी के दो शून्य जो संभावित हैं उन्हें हम प्राप्त करेंगे। अब हमारी अगली क्रिया होगी कि हम x² माइनस 5/3 से इस बहुपद में हम भाग देंगे, जो कि आपको भाग देने पहले ही बताया गया है। लेकिन यहां मैं देखता हूं कि यदि हम सीधे सीधे इससे भाग देते हैं तो भी हमको टेबल या पहाड़ा में यहाँ पर भिन्न के रूप में मिलता है, परेशानी होगी। अतः इसको और सरल कर लेते हैं। जैसे आपको ये बताया गया कि यदि k ये फॉर्म है, तो यदि हम k का मान 3 कर देते, कांस्टेंट 3 कर दें, तो ये 3x² माइनस 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं। अब मुझे ये गुणनखंड जो 3x² माइनस 5 मिला है, चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसी गुणनखंड से भाग देंगे और फिर देखते हैं कि भागफल हमें क्या प्राप्त होता है। आइए इसको हम फिर से लिखते हैं। देखिए, डिवाइड करेंगे, इसी को हम यहां डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस 5 को से इस बहुपद को विभाजित करेंगे, यानी 4 घात के बहुपद को ऑलरेडी ये मानक रूप में है ही, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हम डिवाइड करते हैं तो भाग हमारी x² भाग जाएगी। पहले से बताया जा रहा है 3x पावर 4, ये पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद असमान चिन्ह, ये धन है ये ऋण है, मैंने बोला असमान चिन्हों का गुणा ऋण 5x² होगा, जो इसका सजाती है, इसलिए हम ऋण 5x² यहां लिखेंगे। और फिर घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ। 6x³ यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है, ये एडिटिव आ जाएगा जैसे कि तैसे। और यहाँ पर प्लस में 3x² जो शेष बचे हुए पद हैं उनको हम नीचे उतार दें। भाग का क्रम अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6x³ प्लस, मैंने बोला कि जब दोनों ही यानी भाज्य और भाज्य समान चिन्ह के होते हैं तो हम भागफल में धन का चिन्ह लगाते हैं, बराबर याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2x से अगर हम गुणा करते हैं तो पहला पद हमारा इसका सजातीय 6x³ मिलेगा, माइनस प्लस माइनस असमान चिन्ह का गुणा माइनस होगा, 2 पंजे 10x, इसका सजाती माइनस प्लस। यहाँ मैं देख रहा हूं दोनों पद कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 3x² माइनस 5 आएगा। मैं देख रहा हूं कि अब जो भाज्य बचा हुआ है बिल्कुल भाजक के समान है, इसलिए +1 का गुणा होगा और 3x² माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल, सिंस रिमाइंडर इज 0, तो ऑलरेडी ये तो गुणनखंड उसका था ही। अब जो बचा हुआ भागफल आया है ये हम मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करके बाकी के 2 जीरोस हम प्राप्त करेंगे जो हमसे कहा जा रहा है। अब यहाँ पर एक का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने पर 2 हो तो बिल्कुल क्लियर है, 1 गुणे 1 और 1 + 1 करेंगे 2, या आपका यदि
कर सकते हैं, सर्वसत्ता का रूप बना सकते हैं। और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर बहुपद है, ये पूर्ण वर्ग बहुपद है, इसके दोनों गुणनखंड समान आए हैं। यदि हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 लिखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 1, तो x इज इक्वल टू -1। समझने के लिए अब यहाँ हमको सारे शून्यांक मिल गए, जिसमें 2 शून्यांक पहले ही दिया हुआ था, एक √5/3, दूसरा -√5/3। बाकी 2 और मिलने की संभावना थी, क्योंकि 4 ही शून्यांक मैक्सिमम हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये बहुपद हमें प्राप्त हुआ, ये इसके दोनों रैखिक गुणनखंड समान हुए। आप इसको ऐसे लिखें, या x प्लस 1 x प्लस 1। अगर मैं बारी बारी से दोनों शून्यांक लिखना चाहूँ तो दोनों बार हमें -1 ही आता है। अतः अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि इसके अन्य शून्यांक, या हम लिख सकते हैं सभी शून्यांक या सभी शून्य ऑल जीरोस इज इक्वल टू √5/3 दिया ही था, -√5/3 -1। चूंकि ये दोनों समान है तो -1 दोनों हो जाएंगे। ये सवाल आप बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली मैं निवेदन करता हूं, इसको आप याद कर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न पे हम अपने पास से कुछ आर.डी. शर्मा से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसे आप बिल्कुल इसी तरह लगाने का प्रयास करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये 2 प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमने अभी बताया। यद्यपि आपको एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, आर.डी. शर्मा या अन्य प्रकाशन की किताबों में मिलेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि यह किसी अन्य मंडल में इंपॉर्टेंट पेपर के रूप में ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए सेम उसी तरह जैसा हमने पहला प्रश्न बताया, इन दोनों प्रश्नों का अभ्यास आपको समझकर याद करके कर लेना है। एनसीईआरटी बुक के क्रम में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लगाया, 3 पर आधारित 2 अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हूं। ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि यदि बहुपद ये x⁻³ - 3x² + x + 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी ये भागफल और ये शेषफल प्राप्त होता है, तो हमें इस बहुपद की वैल्यू बतानी है, gx की बहुपद बतानी है, वैल्यू बतानी है, बहुपद gx का मान बताना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा है, यदि px बहुपद को हम gx से भाग देते हैं तो भागफल qx क्वोशिएंट और शेषफल rx से लिखा जाता है। मैंने बताया कोई नई चीज नहीं है और न ही इसको आप नया समझ के डरिएगा। आपको प्राथमिक कक्षाओं से बताया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यदि इस क्रम में हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कि px बराबर gx इंटू qx
ये हमारा पी एक्स है, भाज्य है, ये हमें बताना है। और क्यू एक्स जो भागफल है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, और प्लस शेषफल जिसे हम आर एक्स से लिखते हैं। यदि सबका मान हम रखते हैं तो पी एक्स का मान, यानी जो डिविडेंट है, हिंदी में उसे भाज्य कहते हैं, एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स हमें ज्ञात करना है। क्यू एक्स यानी भागफल, क्वोशिएंट वैल्यू x माइनस 2 है, प्लस और शेषफल का मान है माइनस 2x प्लस 4। x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 क्यू x माइनस 2, ये आपका माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले हम इसका पक्षांतर करेंगे, और x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x को जरा इधर करिए, प्लस 2x माइनस 4 बराबर qx x माइनस 2। अब यहाँ राइट टर्म यानी सजाती पदों को मिलाने के बाद जो हमें बहुपद प्राप्त होता है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, और ये सजातीय पद जब मिलाए जाएंगे तो 2x यहाँ 1x है, ध्यान दीजिएगा, ये 3x हो जाएगा। दोनों समान चिन्ह के और असमान चिन्हों को घटाया जाता है, बड़े के सामने का निशान लगाया जाता है। ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड में बताया गया है। अब gx का मान अगर हमें प्राप्त करना है तो x माइनस 2 जो कि gx में गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो बटा हो जाएगा या भाग हो जाएगा, यानी कि gx बराबर x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। हम यह देख रहे हैं कि gx को प्राप्त करने के लिए x माइनस 2 से इस बहुपद को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और जिसे भाग देने की क्रिया से आप पहले से ही परिचित हैं। यहाँ पर x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2 से भाग देना है। x स्क्वायर आ जाएगा x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस x बाय असमान चिन्हों का गुणा ऋण हो जाता है, x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2x। जब आप इसको घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये पद आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3x से माइनस 2x हो जाएगा, केवल एक x बचेगा जो एक लिखा नहीं जाता है, x माइनस 2। अब हम देख रहे हैं कि मेरा भाजक और जो भाज्य है दोनों एक बिल्कुल समान है, भाग एक बार जाएगी और x माइनस 2 कैंसिल होने के बाद हमारा उत्तर मिल गया gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है
जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा समझना है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम लिखने जा रहे हैं और इसे आप ध्यान से देखेंगे। अब आपको समझकर इन बहुपदों के उदाहरण देने हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका कोई एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बहुपद मिल सकते हैं। केवल ध्यान देना कि विभाजक एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई भी बहुपद बताइए जिसकी घात px घात qx के बराबर हो। तो घात px घात qx के बराबर का कोई बहुपद हो तो आप चाहे जो उदाहरण लेंगे, जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 2x या प्लस 6x प्लस 8 हमने ले लिया, ये px है। ठीक इसी तरह से 2x² प्लस 3x प्लस 4 हमने ले लिया, तो ये px की घात भी 2 है और gx की घात भी 2 है। सॉरी qx की यहाँ gx की घात 2, तो gx की घात 2 है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर qx की घात और rx की घात बराबर हो, कोई भी बहुपद हम ले लें जिसमें qx की घात बराबर हो तो उसको आप अपने से करिएगा, हम हिंट दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये qx की घात rx की घात के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप 5 घात वाले बहुपद में अगर 3 घात वाले से भाग देते हैं तो यहाँ 2 घात का भागफल जाएगा। चूंकि शेषफल प्लस किया जाता है, ध्यान दें, शेषफल इन घातों के गुणनफल में प्लस किया जाता है, इसलिए इस बहुपद से बड़ी घात शेषफल की नहीं आएगी। या दूसरी चीज ये बताइए कि इससे छोटी ही घात रहेगी, तो जब भाजक की घात से छोटा शेषफल हो जाएगा जो कि इस भागफल के घात के बराबर, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने दिमाग से भी खोज कर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसी को लिख सकते हैं। तीसरे केस में कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें रिमाइंडर यानी शेषफल की घात 0 हो। आप सिंपली कोई उदाहरण ले लो, x² प्लस 5x प्लस 7, हमने यहाँ पर भाग दे दिया x प्लस 3 से। जब भी आप डिवाइड करेंगे x² बार जाएगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस 3x, हटाइए कैंसिल आउट हुआ, 2x प्लस 7 प्लस 2 टाइम ले जाइए 2x और 2 3 या 6 माइनस माइनस 1 आया। अब यह शून्य घात का बहुपद है। कोई भी कांस्टेंट शून्य घात का बहुपद होगा जो तीसरे वाले शर्त को पूरा करेगा। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी समाप्त हुई। आप अन्य उदाहरण अन्य प्रश्नों को इधर उधर से लाकर हल कर सकते हैं। यदि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए आप बेझिझक कमेंट करिए। आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत